नूह हिंसा में बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है और नूह हिंसा के बाद से अभी भी हालात वहां सामान्य नहीं हुए हैं। अभी वहां पर पुलिस बल तैनात है, अभी वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात है। इस वजह से शांति है, इस वजह से वहां पर स्थितियां नियंत्रित लग रही हैं। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। क्या हुआ था 31 जुलाई को, अब तारीख दर तारीख आप देखें कि क्या वहां पर स्थिति है। 31 जुलाई को वहां पर आगजनी की गई, वहां पर तोड़फोड़ की गई, पथराव हुआ, गोलियां चलाई गई, 6 लोगों की जान चले गए। 1 अगस्त को जब देखा गया तो हिंसा के निशान नजर आए कि गाड़ियां कैसे जला दी गई थी। संख्या 100 के पार इन गाड़ियों को जो जला दिया गया। उसके बाद सेना बुलाई गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर बुलाई गई, वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया और अब फ्लैग मार्च करते हुए हमें नजर आए हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। आरएएफ में वहां पर नजर है। तो दूसरी तरफ 3 तारीख को कुछ हिस्सों में, खासतौर पर गुरुग्राम की बात करें, बादशाहपुर की बात करें, तो जहां हिंसा हुई थी वहां पर आज हालात सामान्य नजर आए। वहां पर गाड़ियां चलते हुए दिखे, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में चलते हुए नजर आए। नूह का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। क्या हालात है वहां पर? सुशांत, बताएं कि क्या स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं और किस तरह से एक्शन चल रहा है पुलिस का? देखिए राजीव, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें नूह की दिखा दूं, क्योंकि इस पूरे इलाके में जमकर पथराव हुआ था। 31 तारीख को आगजनी हुई थी। ये पूरा रोड है जो अगर आप मेवात की तरफ जाता है, इस रोड पर तकरीबन सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले जो है वो कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति यहाँ पर ये है कि कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ है, पूरी तरीके से दुकानें यहाँ पे शटडाउन है। इसके अलावा धारा 144 जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो लगाई गई है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं है। इक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन इस कर्फ्यू को अगर बात की जाए तो 5 अगस्त तक के लिए आगे तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, लोग घर से नहीं निकल सकते। हालांकि कल जो प्रशासन उनकी तरफ से 2 घंटे की छूट जरूर दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल कर्फ्यू जो है वो 5 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से अब तक यहाँ पर 42 FIR इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है वो दर्ज की गई है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से चारों ओर सन्नाटा ही इस वक्त जो है वो पसरा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से 5 अगस्त तक की व्यवस्थाएं जो है वो फिलहाल बंद की गई हैं। 137 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई है, मतलब गिरफ्तार जो है वो किया गया। 42 FIR जो है वो दर्ज है। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि कोई घटनाक्रम दोबारा ना हो। इस तरीके की परिस्थितियां जो है वो फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा आपको रास्ते में चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा ही इस वक्त जो है वो फिलहाल पसरा हुआ है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। गाँवों के अंदर धरपकड़ जहां पर लगातार की जा रही है। जो लोग इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, इसकी पड़ताल करने में पुलिस जो है वो लगी हुई है। जांच की जा रही है। गांव-गांव में चप्पे चप्पे पर लोगों को हिरासत में जो है वो पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजत से तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस पूरे रोड पर अगर आप देखेंगे, ये रोड जो है वो मेवात को जोड़ता है और इस पूरे रूट पर अगर कहा जाए कई दर्जनों से ज्यादा गाड़ियों को जो है वो आग के हवाले जो है वो किया गया था। राजीव, नूह हिंसा के कितने चेहरे और कितने मोहरे हैं? नूह में भड़के हुए हिंसा के बाद से मोनू मानेसर के साथ एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है। वो नाम है बिट्टू बजरंगी का। आरोप है कि बिट्टू बजरंगी के भड़काऊ वीडियो से नूह का माहौल खराब हुआ। आज तक ने बिट्टू बजरंगी से इस पूरे मामले को लेकर, इन तमाम आरोपों को लेकर बातचीत की। बिट्टू बजरंगी ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। सुनिए। बिट्टू बजरंगी, आप ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, आप वहां मौजूद थे, कैसे सब शुरू हुआ? जी, हमारी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारी एक शोभा यात्रा थी और वो बड़ी शांति से हर वर्ष शोभा यात्रा निकलती है, शांति सद्भाव से। और इस वर्ष हमारी परसों जो यात्रा निकली वो पहले से ही हमारा वो था कि हम वहाँ से अपने नल्लड़ मंदिर है मेवात में, वहाँ से जल अभिषेक करके और अन्य मेवात क्षेत्रों में निकलेंगे और पूजा अर्चना के बाद हम वापस अपने स्थानों पर जाएंगे। हमारी जो गाड़ियाँ थी वो एक ही रास्ता था वहाँ का, एक सिंगल रास्ता था। उस रास्ते पर हमने बोला कि अब गाड़ियों को घुमा के निकलो। तो जैसे ही हमने बोला कि निकलो तो जो पीछे वाली गाड़ियाँ थी वो आगे हो गई, नॉर्मल बात है। जो पीछे थी वो पीछे हो गई। तो आगे जो काफिला जो चला तो हम कोई 500 मीटर या आधा किलोमीटर चले होंगे तो वहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी आगे की जो बस है और गाड़ियाँ हैं उनको आतताइयों ने आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। और फिर हमने देखा वहाँ पर तो वहीं पास में एक मस्जिद थी सड़क किनारे ही, वहाँ पर 200-250 की संख्या में उन्होंने हथियारों से
गोलीबारी चालू कर दी। अच्छा, आप कह रहे हैं हथियार वहां पर थे, तो तस्वीरों में तो ये भी देखा जा सकता है कि जो हिंदूवादी संगठन थे, जो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे, उनके पास भी वेपन्स थे, तलवारें थी, कुछ एक लॉन्ग गन्स के साथ में भी वहां पर मौजूद थे। जो एक आध गन्स होंगी भी तो वो लाइसेंस की हैं, अवैध नहीं है। और तलवार हमारी क्या होती है, पूजा करने वाली होती है। ये तलवार हमारी शादी ब्याह वाली होती है, काटने मारने वाली नहीं होती। और एक दो तलवार थी किसी कार्यकर्ता पे, किसी बहन बेटी पे, अगर सैकड़ों की संख्या में होती तो लगता कि हम लड़ाई झगड़ा करने गए हैं। कोई अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्या लड़ाई झगड़ा करने जाएगा, ये सोचने की बात है। सामने से का आर्गुमेंट ये है कि अभी 10 दिनों पहले कावड़ यात्रा निकली, कावड़ यात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके का माहौल बना दिया वीडियो सर्कुलेट करके, जिसकी वजह से पूरा माहौल गर्म हुआ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, गोलीबारी हुई। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो एक दिखाने का एक ढकोसला है कि कावड़ में ऐसा नहीं करा। आप मेरठ में जाओ, हमारे उज्जैन में हमारी यात्रा पर उन्होंने थूक दिया तो घर तोड़ दिए। ये ढकोसला है कि हमने कावड़ पे नहीं करा। ये सारी चीज़ें हमारे शोभा यात्रा के लिए 15 दिन पहले ही प्लानिंग थी कि इस शोभा यात्रा को हम नहीं निकलने देंगे। इसकी एक वजह थी कि उसमें इन्होंने ये बोला था, एक मोमन खान है वहाँ का, उसने सदन में बोला था कि इनकी प्यासी फोड़ देंगे। तो 4 दिन पहले, इस हादसे से 4 दिन पहले यूट्यूबर जो मेवात के थे, उन्होंने कहा कि तुम बोलते हो प्यासी फोड़ के दिखाओ, जिसमें काफी सारी वीडियो चल रही हैं कि अब की बार प्याज फोड़ के दिखानी है। अच्छा, आप मोनू मानेसर को जानते हैं? कभी उनसे आपकी बात हुई, मुलाकात हुई हो? हाँ जी, जानते हैं। अपना गौ भक्त है, गौ सेवा करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं। कोई आतंकवादी तो नहीं हम।